आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग डेली बेसिस पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और हाल ही में जो जून में एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ब्लड रिलेशन चैप्टर से। हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। प्रश्न हमारा है, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है। एक्स की ओर इशारा करते हुए, ब्लड रिलेशन चैप्टर का है, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है कि एक्स मेरी माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। एक्स मेरी माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है? वाई का एक्स से संबंध बताना है। दोस्तों, ब्लड रिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन था, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है, दो व्यक्ति थे एक्स और वाई, और दिया क्या गया है, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है कि एक्स मेरी माता के, एक्स जो है वो मेरी माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। एक्स मेरी माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है, यानी वाई कह रहा है कि वाई एक्स मेरी माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। यानी वाई की माता मान लीजिए कोई भी हुई, ये वाई की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र, वाई की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र कौन है? एक्स। आप लोग बताएंगे, वाई की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र। एक बार समझेंगे, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है कि एक्स मेरी माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो दोस्तों, वाई की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र कौन है? एक्स है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों, एक्स का वाई क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज से आप लोग खाली क्वेश्चन देखिए। एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है, एक्स मेरी माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो वाई की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र। तो हम लोगों ने लिखा वाई की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित हो? तो वाई एक्स का पिता हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछता एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो एक्स वाई का हो जाता पुत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो वाई एक्स का हो जाएगा पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड रिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं कौन सा है। इसी में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एस की माता के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। दोस्तों, ब्लड रिलेशन का चैप्टर है, पी एस की माता के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। एकमात्र पुत्र की पत्नी है। पी एस की माता के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। पी का एस से क्या संबंध है? पी का एस से संबंध बताना है। पी का एस से संबंध बताना है। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ था? पी एस की माता के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। किसकी माता की दोस्तों? एस की माता मान लीजिए, एस की माता ये होगी। एस की माता के एकमात्र पुत्र की पत्नी कौन है? पी है। एस की माता के एकमात्र पुत्र की पत्नी का कौन है? पी है। तो दोस्तों, ये पति पत्नी हो गए। तो पी का एस से संबंध बताना है, तो एस पी से किस प्रकार संबंधित है? एस पी का हो जाएगा पति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पति। क्वेश्चन है, पी एस की माता के एकमात्र पुत्र, एस की माता, तो एस की माता ये, इनका एकमात्र पुत्र एस की पत्नी है। तो एस की माता के एकमात्र पुत्र की पत्नी कौन है? पी। तो एस पी से किस प्रकार संबंधित है? एस पी से, एस पी का पति होगा। या अगर आपसे पूछ लेता है इसमें पी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो पी एस की हो जाती पत्नी। पी एस की क्या हो जाती है दोस्तों? पत्नी हो जाती। एस पी से किस प्रकार संबंधित है? एस पी का होगा पति।
तो ब्रिलिएशन का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रिलिएशन चैप्टर का, जिसमें इक्वेशन बेस्ड दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है a@b का क्या मतलब है। ए बी का भाई है, पहली बात ए बी का भाई है, एक इक्वेशन। फिर हमें दिया गया है AHB का अर्थ दिया गया है। AHB का अर्थ क्या दिया गया है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। फिर हमें A%B का क्या मतलब दिया गया है, A%B का मतलब दिया गया है ए बी का पति है, ए बी का पति हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया A*B का क्या मतलब दिया गया है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अब आपको एक इक्वेशन दी गई है H@I_J%K*L में H का L से संबंध बताना है, H का L से संबंध बताना है, H का L से संबंध बताना है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये था, इसमें आपसे H का L से संबंध पूछ रहा है। A@B का मतलब है ए बी का भाई है, A#B का मतलब है ए बी की पुत्री है, A%B का मतलब है ए बी का पति है, A*B का मतलब है ए बी की बहन है। फिर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछ रहा है HL से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो H@I का मतलब A@ मतलब ए बी का भाई है, तो H क्या होगा दोस्तों, HB किसका भाई होगा, I का भाई होगा। फिर I#J का मतलब AHB ए बी की पुत्री है, तो I क्या है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, J की पुत्री है, दूसरी बात। फिर J%K, A%B का मतलब है ए बी का पति है, तो J किसका पति है दोस्तों, K का पति है, J K का पति है। फिर हम देखेंगे K*L, तो ए बी की बहन है, तो K किसकी बहन है, L की बहन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है H का L से संबंध, H का L से संबंध आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों L की बहन के पति के पुत्र, मेरी मान लीजिए L मैं हूं, मेरी बहन की पति के पुत्र, यानी मेरे बहन के पुत्र मेरे क्या लगेंगे, तो अगर पुत्री होगी तो भांजी लगेगी। अगर इसमें आपसे पूछा जाता कि I क्या है, L की भांजी है, और H आपसे पूछा गया है, तो H L का क्या लगेगा, भांजा लगेगा। और अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाता कि L का क्या संबंध है H से, यानी L क्या लगेगा H का, तो ये मामा लगेगा। तो H का क्या L से संबंध है, तो H L का क्या हो जाएगा, L की बहन के पति का पुत्र, यानी H की बहन का पुत्र, H का क्या लगेगा, भांजा लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भांजा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भांजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ऑड वन आउट चैप्टर से दिया गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है U W Z D I, नेक्स्ट ऑप्शन है D F I M R, फिर इसके बाद ऑप्शन है Q S V Z E, फिर लास्ट ऑप्शन है L N M T Y। ये हमें 4 ऑप्शन क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से कोई 3 विकल्प एक तरीके हैं और एक विकल्प भिन्न है, तो उस भिन्न वाले विकल्प को हमको बताना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, U की प्लेस वैल्यू 21, W की प्लेस वैल्यू 23, Z की 26, D की 4, I की 9। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, D की 4, F की 6, I की 9, M की 13, R की 18। फिर उसके बाद Q की 17, S की 19, V की 22, Z की 26, E की 5, फिर L की 12, N की 14, M की 13, T की 20, Y की 25। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो हमें लेटर्स दिए होते, चारों ऑप्शन दिए होते, उनकी हम लोगों ने प्लेस वैल्यू नोट कर ली। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। 21 से 23 हुआ, प्लस 2 ऐड हुआ। फिर यहाँ 23 से 26 हुआ, प्लस 3 ऐड हुआ। फिर यहाँ पर 26 से 4 हुआ तो प्लस 4 ऐड हुआ। फिर 4 से 9 हुआ तो प्लस 5 ऐड हुआ। 21 से 23 प्लस 2, 23 से 26 प्लस 3, 26 से 4 प्लस 4, और 26 से 4 क्योंकि 26वें नंबर पर जेड आता है, 4 नंबर पर डी आता है, तो 26 का मतलब ए बी सी डी, तो 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। फिर 4 में ऐड करेंगे तो प्लस 5। इसी प्रकार यहाँ 4 से 6 प्लस 2 ऐड हो रहा, 6 से 9 प्लस 3 ऐड हो रहा,
9 से 13 प्लस 4 ऐड हो रहा, 13 से 18 प्लस 5 ऐड हो रहा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 17 से 19 प्लस 2 ऐड हो रहा, 19 से 22 प्लस 3 ऐड हो रहा, 22 से 24 फिर प्लस 4 ऐड हो रहा, 26 से 5 प्लस 5 ऐड हो रहा। फिर यहाँ पर देख लेते हैं 12 से 14 प्लस 2 ऐड हो रहा, 14 से 13 -1, फिर 13 से 20 प्लस का 7, फिर 20 से 25 प्लस का 5। दोस्तों हमारा जो अब इसमें आपको हम लोगों ने सबसे पहले सभी ऑप्शंस के प्लेस वैल्यू लिखी, फिर उसमें देखा हम लोगों ने इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो हमने देखा कि +2 +3 +4 +5 सभी ऑप्शन में हो रहा है। इसमें भी +2 +3 +4 +5, इसमें भी +2 +3 +4 +5, लेकिन लास्ट ऑप्शन में +2 -1 +7 +5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LMNOTY हमारा ऑड है, यानी 3 एक ABC 3 एक प्रकार से समूह से समान है और हमारा जो ऑप्शन नंबर 14 है वो ऑड हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑड वन आउट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक था +2 +3 +4 +5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों, सीरीज दी गई है। देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन है। हमारे पास सीरीज दी गई है 49, 55, 64, 96, 117 117। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज देखते हैं। 49 से 55, 55 से 64, 64 से 96, 96 से 117। यानी इस सीरीज में कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है, यानी सीरीज बढ़ती हुई जा रही है। तो देखेंगे इस सीरीज में क्या लॉजिक लगा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 49 से जब 55 गए तो कितना ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ। फिर अगर 55 से 64 गए तो कितना ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ। फिर 64 से जब 96 गए तो 96 में हम लोगों ने जब 64 घटाएगा 2, यहाँ पर 32 ऐड हुआ। तो दोस्तों कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया कि अगर यहाँ पर 6 हुआ था, यहाँ 9 हुआ था, तो यहाँ पर 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 32 हो रहा, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो सबसे पहले 49 से 55 जाने के लिए अगर हम लोग 1 के क्यूब में +5 जोड़े तो हमारा क्या आएगा, 6। तो 49 में जब हम लोग 6 ऐड करेंगे तो हमारा 55 आ जाएगा। फिर 55 से 64 जाने के लिए 2 के स्क्वायर में +5 जोड़े। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, इसमें 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। तो जब 9 प्लस ऐड करेंगे तो 55 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 64। पहले हम लोगों ने क्या किया, 1 के क्यूब में +5 किया तो दूसरी संख्या, फिर दूसरी से तीसरी तक जाने के लिए 2 के स्क्वायर में 5 ऐड किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के क्यूब में 5 ऐड करेंगे। तो 3 का क्यूब होता है हमारा 27, 27 में 5 ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर 64 में हम लोग 32 जोड़ेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। तो पहले हम लोगों ने क्या लॉजिक लगाया, 1 का क्यूब +5, फिर हम लोगों ने लगाया 2 का स्क्वायर +5, फिर तीसरा लॉजिक हमारा 3 का क्यूब +5, फिर यहाँ पर लगेगा हमारा 4 का स्क्वायर +5। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, और 96 में जब हम लोग 21 जोड़ेंगे तो हमारा 117 आएगा। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 1 का क्यूब +5, 2 का स्क्वायर +5, 3 का क्यूब +5, 4 का स्क्वायर +5, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का क्यूब +5, तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125। 125 में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 130 आएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग 117 में 130 जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 247। दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या राइट आंसर आ जाएगा, 247। लॉजिक क्या हुआ, 1 का क्यूब +5, 2 का स्क्वायर +5, 3 का क्यूब +5, 4 का स्क्वायर +5 और लास्ट में 5 का क्यूब +5। तो इस क्वेश्चन का ये लॉजिक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था सीरीज का, थोड़ा समझ के हल करने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारी श्रृंखला दी हुई है। क्वेश्चन मार्क हमारा है 23, 38, 64, 113, 173। अब आपसे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हल करेंगे। देख रहे हैं 23 से सीरीज 38, 38 से 68, 68 से 113, 113 से 173। तो देखेंगे 23 से 38, तो 38 में अगर हम लोग 23 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ, 15।
फिर 38 से 68 हुआ है तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ है +30। फिर 68 से 113 हुआ है तो 113 में जब हम लोग 68 घटाएंगे तो 13 में 8 गया 5, 10 में 6 गया 4, यहाँ पर हुआ है +45 ऐड। और फिर अगर 113 से 173 तो +60। दोस्तों हम लोगों ने देखा 23 से 38 में +15, 38 से 68 में +30, 68 से 113 में +45, 113 से 173 में +60, +15, +30, +45, +60। अब आगे क्या होगा दोस्तों, 15 का पहाड़ा, 15 का नाम 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चक्कू 60। अब 15 25 यहाँ पर आ जाएगा 75। तो हम लोग 173 में जब 75 ऐड करेंगे, 5 3 8, 7 7 14 के 4, हंसी लगा 1, 248 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आंसर हो जाएगा, 248। लॉजिक क्या लगा, +15, +30, +45, +60। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का राइट आंसर और +75। तो 248 इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सीरीज का क्वेश्चन फिर दिया हुआ है हमारे पास। देखिए दोस्तों हमारे पास क्या सीरीज है, 31, 36, 29, 38, 27, 40, 25, 42, फिर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आपसे क्वेश्चन दिया गया है दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो सीरीज हमने देखा 31 से पहले 36 हुई यानी बढ़ी, फिर 36 से 29 हो गई यानी फिर घटी, फिर 29 से 38 हुई फिर बढ़ी, 38 से 27 हुई फिर घटी, 27 से 40 हुई फिर बढ़ी, 40 से 25 हुई फिर घटी, 25 से 42 हुई फिर बढ़ी। यानी पहले सीरीज बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो दोस्तों इसमें प्लस माइनस का रूल लगेगा। तो 31 से 36 जाने के लिए कितना बढ़ी, +5। अब 36 से 29 जाने के लिए कितना घटेगी, -7। फिर 29 से 38 जाने के लिए कितना बढ़ी, 29 से 38 जाने के लिए +9 बढ़ी। फिर 38 से 27 हो गई तो फिर -11 हो गई। फिर 27 से 40 हो गई तो क्या हुई, +13 हो गई। फिर 40 से 25 हो गई तो -15 हो गई। फिर 25 से 42 हो गई तो +17 हो गई। दोस्तों हमने लॉजिक देखा, 31 से 36 +5, 36 से 29 -7, 29 से 38 +9, 38 से 27 -11, 27 से 40 +13, 40 से 25 -15, 25 से 42 +17, यानी +5 -7 +9 -11 +13 -15। और अब इसके बाद +17 के बाद हमारा क्या आएगा, -19 सभी विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 42 में हम लोग क्या करेंगे, 42 में 19 घटा देंगे। तो 42 में जब हम लोग 20 घटाएंगे तो 22 और 19 घटाएंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 23। तो 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक हमारा क्या था, यहाँ पर -19 घटा देंगे। लॉजिक हमारा था +5 -7 +9 -11 +13 -15 +17 -19 इस क्वेश्चन का लॉजिक था। दोस्तों राइट आंसर 23 इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दिया हुआ है हमें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, किस चैप्टर से है दोस्तों, जिस प्रकार आपसे दिया गया क्वेश्चन, जिस प्रकार 20 का संबंध किससे है, 540 से है, उसी प्रकार 15 का संबंध किससे होगा और 18 का संबंध उसी प्रकार 4.5 यानी 450 से है। तो आप लोग बताएंगे कि 20 का संबंध 540 से कैसे हो सकता है। दोस्तों 20 का संबंध 540 से दिया गया है और 18 का संबंध, 20 का संबंध 540 से दिया गया, फिर 18 का संबंध 450 से दिया गया। 18 का संबंध किससे दिया गया, 450 से। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 15 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 20 का कितने गुना है 540। तो अगर 20 में हम लोग कितने का गुणा कर दें, 27 का गुणा कर, यानी 20 में कितने गुणा कर दें, 20 + 7 का गुणा कर दें। तो 20 में अगर 20 + 7 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 540। इसी प्रकार 18 से 450 तक जाने के लिए 18 + 18 × 18 × 7 और 18 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 25। 25 8 200, हंसी लगे 20, 25 का नाम 25 20 45, तो 450 आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 20 से 540 पर जाना था तो 20 × 20 + 7 किया तो 540 आ गया। 18 से 450 तक जाना था
तो 18 इंटू 18 प्लस 7 यानी 25 गुणे 18 किया तो 450 आ गया। तो दोस्तों अब हम लोग 15 में किसका गुणा करेंगे, 15 गुणे 15 प्लस 7 का। तो 15 गुणे 15 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो 22, तो 15 दूना 30, फिर 15 दूना 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 330 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक हमारे पास क्या लगा, x इंटू एक्स प्लस 7, ये हमारे इस क्वेश्चन का लॉजिक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। 20 से 540 तक जाने के लिए 20 गुणे 20 प्लस 7, 18 से 450 तक जाने के लिए 18 गुणे 18 प्लस 7, उसी प्रकार 15 से 15 गुणे 15 प्लस 7। राइट आंसर हमारा 330 इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संबंधित है, सभी लोग बताएंगे, ओशियोनोलॉजी का संबंध। जिस प्रकार ओशियोनोलॉजी का संबंध महासागर से है, उसी प्रकार साइटोलॉजी का संबंध किससे होगा। दोस्तों ओशियोनोलॉजी, महासागर के अध्ययन को ओशियोनोलॉजी कहा जाता है, और साइटोलॉजी क्या किसे कहा जाता है, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है। देख लेते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है DAINTY। DAINTY को क्या लिखा जा रहा है, GCKQWB, ये लिखा जा रहा है। फिर हमारे पास क्या है, प्रॉमिस को क्या लिखा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा PROMISE, प्रॉमिस को क्या लिखा जा रहा है, SQQPKVG लिखा जा रहा है। उसी प्रकार सर्टेन को क्या लिखा जाएगा, CERTAIN, सर्टेन को किसमें कोड किया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग इसमें लॉजिक क्या लगा है। दोस्तों सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हल करने के लिए हम लोग सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4, ए की होती है 1, आई की होती है 9, एन की होती है 14, और 20, टी की होती है 20, वाई की होती है 25। फिर इसी प्रकार जी की होती है 7, सी की होती है 3, के की होती है 11, क्यू की होती है 17, डब्ल्यू की होती है 23, और बी की होती है 2। दोस्तों हम लोग लॉजिक देखते हैं। पहले में 4 से 7 हुआ है, इसमें क्या हुआ है, +3। फिर दूसरे में 1 से 3 हुआ है, इसमें क्या हुआ है, +2। फिर हमारा तीसरे में 9 से 11 हुआ है, तो क्या हुआ है, +2। फिर हमारा 14 से 17 हुआ है, क्या हुआ है, +3। फिर हमारा 20 से 23 हुआ है, क्या हुआ है, +3। फिर हमारा 25 से 2 हुआ है, क्या हुआ है, प्लस का हमारे पास 3। दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इसमें जो ए और आई यानी हमारे जो वॉवेल्स होते हैं AEIOU, इनमें हम लोगों ने क्या ऐड किया है, कॉन्सोनेंट होते हैं AEI, वॉवेल्स होते हैं AEIOU, उसमें हम लोगों ने 2 ऐड किया है, और जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है उसमें 3 ऐड किया है। इस प्रकार डी कॉन्सोनेंट है तो 3 ऐड करके 7, ए वॉवेल है 2 ऐड करके 3, आई वॉवेल है 2 ऐड करके 11, और एन कॉन्सोनेंट है 14, 3 17, फिर टी 20 3 23, वाई फिर 22 3 25। तो क्या ये लॉजिक यहाँ भी लग रहा है, देख लेते हैं। पी की प्लेस वैल्यू है 16, आर की है 18, ओ की है 15, एम की है 13, आई की है 9, एस की है 19, ई की है 5। फिर यहाँ पर क्या था, एस। फिर हमारा यहाँ ये क्वेश्चन कैसे शुरू था, एस से। दोस्तों एस की होती है 19, यू की होती है 21, क्यू की होती है हमारी 17, पी की होती है 16, के की होती है 11, बी की होती है 22, जी की होती है 7। दोस्तों 16 से 19 हो रहा, +3 ऐड हो रहा, फिर 18 से 21 हो रहा, +3 फिर ऐड हो रहा, फिर 15 से 17 हो रहा है, क्योंकि ओ हमारा क्या है, AEIOU यानी कॉन्सोनेंट के अंतर्गत, वॉवेल्स के अंतर्गत आता है। फिर M 13 है, 13 से 16 हो रहा तो +3 ऐड हो रहा। फिर यहाँ पर I से 9 2 11 हो रहा है तो 2 ऐड हो रहा, क्योंकि AEIOU में 2 ऐड करना है, बाकी जितने भी हमारे बचेंगे उसमें 3 ऐड करना है। फिर 19 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। फिर हमारा लास्ट में ई है, इसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो हमने इसमें लॉजिक क्या लगाया कि जितने हमारे AEIOU यानी वॉवेल्स थे उसमें 2 ऐड किया, और जितने कॉन्सोनेंट थे उसमें 3 ऐड किया। दोस्तों तो चलिए इसमें भी ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे, सी की 3, ई की 5, आर की 18, टी की 20, ए की 1, आई की 9, एन की 14।
तो दोस्तों 3 में हम लोग क्या याद करेंगे, 3 6 6 आता है एफ, फिर 5 हमारा आता है ए ई आई ओ यू के अंतर्गत, यानी इसमें क्या ऐड करेंगे 2, 5 2 7, 7 पर आता है जी। फिर 18 में 3 ऐड करेंगे 21, 21 नंबर पर आता है यू। फिर 20 हमारा 20 में हम 3 ऐड करेंगे 23 नंबर पर आता है डब्ल्यू। फिर हमारा ए आ गया, ए में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा सी। आई में फिर 2 ऐड करेंगे 11, 11 मतलब हो जाता है के। फिर हमारे पास फिर लास्ट में हमारा 14, 14 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 17, 17 मतलब क्यू। तो हमारा इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या था, हमारे पास जो ए ई आई ओ यू है इसमें हमको क्या ऐड करना है +2, बाकी जितने लेटर्स हैं बाकी ऑल लेटर्स में हमको लोगों को 3 ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन का लॉजिक, हमारे क्वेश्चन का आंसर है FGU दोस्तों हम लोगों ने इसका संबंध इससे दिया गया था, प्रॉमिस का संबंध इससे दिया गया था, तो आपसे पूछा था सर्टेन को कोट करके दिखाइए। तो हम लोगों ने इसका जब प्लेस वैल्यू लिख के मैच किया तो हमारा लॉजिक लगा कि AEIOU में +2 ऐड हुआ है, बाकी जितने अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स हैं उसमें +3 ऐड हुआ है। तो यही लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का FGUWCKQ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक शब्द दिया गया है दोस्तों, परप्लेक्स्ड एक शब्द दिया गया है, इसको लिख लेते हैं PERPLEXED। परप्लेक्स्ड एक शब्द दिया गया है और परप्लेक्स्ड शब्द के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी व्यंजन को जिस कंडीशन क्या दी गई, प्रत्येक व्यंजन में एक ऐड करना है। फिर आपसे पूछ रहा है प्रत्येक स्वर में एक घटाना है, प्रत्येक स्वर में एक घटाना है, प्रत्येक स्वर में एक घटाना है, दूसरी कंडीशन। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसे वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तीसरी कंडीशन वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है। फिर हमको क्या बताना है, दाएं से चौथा अक्षर, दाएं से चौथा अक्षर, ये 4 कंडीशनें दी गई हुई हैं। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट में एक कर रहे हैं। इसमें क्या दिया गया है, दिए गए शब्द के व्यंजनों में एक जोड़ना है, स्वर में एक घटाना है, फिर उसे वर्णानुक्रम व्यवस्थित करना है और फिर दाएं से चौथा अक्षर हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, हमें स्वर में एक घटाना है और व्यंजनों में एक जोड़ना है। स्वर में एक घटाना है, व्यंजन में एक जोड़ना है। तो दोस्तों ये हमारा व्यंजन है, इसमें अगर एक हम लोग जोड़ेंगे तो P के बाद आता है MNOPQ। फिर ये हमारा क्या है दोस्तों, ई हमारा है स्वर, स्वर में हमें एक घटाना है तो एक घटाएंगे तो हमारा आएगा D। फिर R के बाद आता है S, P के बाद आता है Q, फिर L के बाद आता है M, फिर E हमारा क्या है तो ई में एक घटाएंगे फिर हमारा D आएगा। फिर X के बाद क्या आता है Y, फिर E के बाद हमारा क्या आएगा, E को एक घटाएंगे तो फिर आएगा हमारा D और D के बाद हमारा क्या आएगा E। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने क्या लॉजिक लगाया कि हमारा व्यंजन था तो इसमें एक जोड़ा, ये स्वर था तो एक घटाया, फिर व्यंजन था एक जोड़ा, फिर व्यंजन था फिर एक जोड़ा, फिर व्यंजन में एक जोड़ा, फिर स्वर में एक घटाया, फिर व्यंजन में एक जोड़ा, फिर स्वर में एक घटाया, फिर स्वर में एक जोड़, व्यंजन में एक जोड़ा। तो जहां जहां स्वर थे वहां पर एक घटाया, जहां जहां व्यंजन थे वहां पर एक जोड़ा। अब इसे वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी छोटे से बड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लेस वैल्यू 17, 4, 19, क्यू की फिर 17, फिर एम की 13, डी की 4, वाई की 25, डी की 4, ई की 5। सबसे छोटा देख लेते हैं, सबसे छोटा हमारा है डी। तो डी यहाँ पर दिया हुआ, फिर डी यहाँ पर, डी हमारा इस क्वेश्चन में 3 बार है तो डी हो गया। फिर 4 के बाद 5 दिया गया, यानी यहाँ पर ई है। फिर 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 मतलब M, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 17 मतलब Q, 17 फिर Q 2 बार है। फिर 18, 18 के बाद 19, 19 मतलब S, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये हमारा वर्णानुक्रम में व्यवस्थित हो गया। अब हमसे पूछ रहा है जो ये नया शब्द बन के आया है इसमें दाएं से चौथा अक्षर, तो दोस्तों इसका बायां छोर ये हो जाएगा, दायां छोर ये हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दाएं छोर से चौथा अक्षर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन था, परप्लेक्स्ड एक शब्द दिया हुआ था, उसमें कंडीशन दी गई थी दिए गए शब्द में व्यंजनों में एक जोड़ा जाए, स्वरों में एक घटाया जाए और फिर उसे अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो दोस्तों दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो हमने एक एक चीज की। सबसे पहले ये शब्द नोट किया, फिर इसमें जितने स्वर व्यंजन थे उसमें एक एक जोड़ के घटा के ये शब्द बनाया, फिर उसे वर्णानुक्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया,
फिर दाएं छोर से चौथा अक्षर हमने बता दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्यू इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा दिया हुआ है। आशा कि आपको ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में यदि a बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 6, फिर हमारे पास है b बराबर कितना दिया हुआ है 2, c बराबर दिया हुआ है 18, d बराबर दिया हुआ है 8। तो आपके पास इक्वेशन दी गई है b गुणे d माइनस सी डिवाइडेड बाई a। आपसे क्वेश्चन दिया गया है, दी गई इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। डेली प्रैक्टिस सेट में हम लोग एक क्वेश्चन इस टाइप का कर रहे हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। b की होती है 2, d की है 8, माइनस c की हमारी कितनी है 18, a की कितनी है 6। तो 8 दूनी 8 का 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 16 माइनस 36 18। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 16 में 3 हटाएंगे तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करके आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कथन निष्कर्षण का। दोस्तों कथन निष्कर्षण का क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं। हमें एक कथन दिया हुआ है और 2 निष्कर्ष दिए हुए। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन हमारा क्या है? कथन हमारा है r बड़ा है m से, फिर हमारे पास है m बड़ा है बराबर है s से, फिर s छोटा है हमारा t से, फिर हम कॉमा लगा है, फिर t छोटा है p से, p बराबर है o, और फिर o छोटा है d, फिर d हमारा बड़ा है u से। तो अब आगे देखते हैं। हमारे पास 2 निष्कर्षण दिए गए हैं। पहला हमारे पास है m बड़ा या बराबर है p से, दूसरा निष्कर्षण है p बड़ा है u से। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डेली आपको प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराते हैं। देखते हैं क्या है। पहला निष्कर्षण है m बड़ा या बराबर है p से। हम लोग देखते हैं m कहाँ पर है, p कहाँ पर है। तो अगर हम m से p तक जाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों कौन कौन सा चिन्ह आएगा? सबसे पहला हमारा ये चिन्ह है, फिर हमारा ये चिन्ह है, और फिर हमारे पास ये वाले चिन्ह है। तो आप लोग बताएंगे कि हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था। यदि यहाँ पर सिमिलर चिन्ह होते इस टाइप के, यानी इस टाइप का या ऐसा, तो ये हमारा निष्कर्ष सही होता। लेकिन यहाँ पर अपोजिट चिन्ह, यानी ये वाला चिन्ह अपोजिट है, तो हमारा निष्कर्षण नंबर 1 नहीं सही होगा, तो ये क्रॉस कर देंगे। फिर दूसरा में निष्कर्षण क्या है? p बड़ा है u से, हमको p से u तक जाना है। तो दोस्तों p हमारे पास ये है, p बराबर o, और p से हमको u तक जाना है। तो दोस्तों हम लोग जब चले जाएंगे p से u तक जाने के लिए सबसे पहले बराबर, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद हमारे पास बड़ा। दोस्तों p बड़ा है u से, इसमें कोई अपोजिट साइन का यूज नहीं हुआ। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्षण नंबर कथन के अनुसार निष्कर्षण नंबर 2 इसको वो करता है, फॉलो करता है। निष्कर्षण 2 कथन को फॉलो करता है, निष्कर्षण 1 इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। तो कथन निष्कर्षण नंबर 2 सही है, फर्स्ट नहीं सही है। आपको हमने लॉजिक बता दिया किस तरीके से इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का। दोस्तों इस चैप्टर को हल करने से पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। इसमें हम लोग चारों दिशाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये होती है नॉर्थ, ये होती है ईस्ट, ये होती है साउथ, ये होती है वेस्ट, NESW। ये दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट, ये वाली दिशा होती है साउथ ईस्ट, ये वाली दिशा होती है साउथ वेस्ट, ये वाली दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट। ये कुल 8 दिशाएं होती हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 6 व्यक्ति ABCDEF एक मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि AF के 3 मीटर पश्चिम में है। F का पश्चिम किधर होगा दोस्तों? यहाँ पर देख लेते हैं। F का पश्चिम इधर होगा। F के 3 मीटर पश्चिम में कौन है? A। यहाँ लिख दिया। C, D और F के ठीक मध्य में है। C, D और F के ठीक मध्य में है। तो C जो है, मान लीजिए D C से 5 मीटर दक्षिण में है। C जो है D और F के 5 मीटर, C जो है D और F के ठीक मध्य में है। मान लीजिए D यहाँ पर हो गया, C यहाँ पर हो गया। C D और F के ठीक मध्य में है। दूसरी बात, D C के 5 मीटर दक्षिण में है। जो D है C के 5 मीटर दक्षिण में है, तो ये यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? 5 मीटर का। फिर हमारे पास दिया गया है B E के 7 मीटर दक्षिण में है। तो फिर जो C के 8 मीटर पश्चिम में है, C के 8 मीटर पश्चिम में कौन है दोस्तों? C के 8 मीटर पश्चिम में हमारा है B हमारा C के 8 मीटर पश्चिम में है। और आपसे पूछ रहा है A और B के मध्य की
ए और ए जो ए है वो बी से किस दिशा में है। तो दोस्तों हम लोग अगर यहाँ से ये फिगर बनाएंगे तो ए की दिशा ये वाली हो जाएगी। दोस्तों ये वाली दिशा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आपकी ये दिशा हो जाएगी। आपको क्वेश्चन पूछा था बिंदु बी से बिंदु ए की कौन सी दिशा होगी, तो नॉर्थ ईस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस को यहीं होल्ड करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म हुआ। अगर आपको हमारे पढ़ाई का तरीका अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।